सुप्रभात। मैं आप सभी का हार्दिक शुभकामनाओं के साथ यहाँ पे स्वागत करती हूँ। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक बहुत ही शुभ अवसर पे। देश इस बार 15 अगस्त को अपनी 74वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाने जा रहा है। देश को आज़ादी मिली थी 1947 में और ये दिन भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज श्री शिक्षायतन कॉलेज के एनएसएस यूनिट द्वारा कुछ प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जो मैं आशा करती हूँ आपको आकर्षित लगेगा। आज का हमारा विशेष विषय है कोविड वॉरियर्स, जिनको हम दिल से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरू करते हैं हम अपने पहले परफॉर्मेंस के साथ। हम आप सभी को मधुर स्वर में मोह करना चाहते हैं। सबसे पहले तो शुरू करते हैं एक गाने के साथ। सारे मा पानी नी सा, सारे नी धा पा, सारे मा पानी नी सा। जादू के अब 3 रंग से सजा है ये आसमां। जादू के अब 3 रंग से सजा है ये आसमां। राग देश धुन गा रही है पवन, राग देश धुन गा रही है पवन। ठहर के बोले समय अमर है देश मेरा। ओ जन्मभूमि ओ मातृभूमि तुझे नमामि हो। ओ जन्मभूमि ओ मातृभूमि तुझे नमामि हो। सारे मा पा नी नी सा, सारे नी धा पा, सारे मा पा नी नी सा। बहुत ही मधुर था वो परफॉर्मेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मेंस के साथ। हमारे सामने एक कविता पेश होगी बस कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर। थैंक यू। आज मैं आप सबके आगे गोपाल सिंह की कविता पेश करने वाली हूँ। कविता का शीर्षक नवीन कल्पना करो। नीच राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। अब देश है स्वतंत्र, मेदिनी स्वतंत्र है, मधुमास है स्वतंत्र, चांदनी स्वतंत्र है। अब रोशनी है स्वतंत्र,
अब रोशनी है स्वतंत्र, हर दीप है स्वतंत्र, अब शक्ति की ज्वलंत दामिनी स्वतंत्र है, लेकर अनंत शक्तियां सत्य समृद्धि की। तुम काम ना करो किशोर, काम ना करो, तुम कल्पना करो। धन की स्वतंत्रता चरित्र का निखार है, मन की स्वतंत्रता विचार की बहार है, घर की स्वतंत्रता समाज का सिंहार है, पर देश की स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता अमर पुकार है। ना कभी या टूटे कभी न तार अमर पुकार का, तुम साधना करो, अमर साधना करो, तुम कल्पना करो। हम थे अभी अभी गुलाम, करना पड़ा हमें सलाम, रोते फिरे उम्र तमाम यह न भूलना, था फूट का मिला इनाम यह भी तुम ना भूलना। बीती गुलामियां न लौट आए फिर कभी, बीती गुलामियां न लौट आए फिर कभी, तुम भावना करो, स्वतंत्र भावना करो, तुम कल्पना करो। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के साथ। अब हमारे सामने आएगा एक नृत्य परफॉर्मेंस जो अभी हमारे स्क्रीन पे आएगा। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। अब आप सभी के सामने एक भाषण पेश किया जाएगा जो कि है बहुत ही विशेष विषय के बारे में, जो कि आज का हमारा थीम है कोविड वॉरियर्स। और हम शुरू करते हैं स्पीच के साथ। Good afternoon, everyone. I would like to greet all of you on this auspicious occasion on our 73rd Independence Day. This Independence Day is different. It has no celebrations and no buses. It has only hope that we all can be back to our natural life. It inspires us to look back at the normality and how now it has become so precious to us. Today, I would like to talk about people who have been relentlessly working on this auspicious occasion and for 4 months. These government employees have been working every single day in spite of the situation outside. Mainly, I would like to dedicate my speech for the police officials.
The amount of sacrifice they have to put in a daily life is incredible. They don't get to spend their time with their family. They don't get to see their child grow up. They always work relentlessly in silence and making this small society of 1.3 billion a better place to live in. Since the starting of this quarantine, every one of us has been home feeling safe that all of our family members are home. But for the people working in the police forces, the scenario is different. Their work have been doubled. They have to check every area, help patients, reach hospitals, and also helping people to bring their groceries and medicines. Their own family is scared to be close to them. Many have been affected while doing their job, and yet we can't just say enough. Because without them, this situation would have been worse. The people working for the police forces, the doctors or the nurses, or any other significant people who have been continuously trying to make this possible. So, I would like to thank all of them for doing what they are doing. On this Independence Day, let's be proud for all the efforts everyone is making, and thank you all for listening to me. बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक बहुत ही अलग और भिन्न प्रकार का आपको एक भाषण देखने को मिलेगा अब, जो कि तमिल में है। तो हमारे सामने एक भाषण आने वाला है जो एकता और विविधता को सम्मान देना चाहती है। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के साथ। அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். இன்றைய தினம் நாம் அனைவருக்கும் முக்கியமான தினமாக அமைகிறது. ஆம், இன்று இந்தியாவின் 73வது சுதந்திர தினம். இந்தியாவில் மதம், இனம், மொழி, நிறம் என பல பிரிவுகளால் மக்கள் பிரிந்திருப்பினும் இந்தியா என்னும் உணர்வு நம் அனைவரையும் ஒன்று சேர்க்கும் ஒரு சக்தியாக செயல்படுகிறது. உலகில் மிக பெரிய மக்களாட்சியாக ஒன்றென்றும் இந்தியா விளங்க காரணம் வெற்றுமையும் ஒற்றுமையும் காணும் இந்தியா மக்களின் மனப்பாங்கே ஆகும். நாம் இந்தியா நாடு உலகின் 7வது பெரிய நாடாகவும் மற்றும் மிகவும் பழமையான நாகரிக உள்ள நாடாகவும் அமைகிறது. ஆங்கிலம் மற்றும் பிரெஞ்சு இடையில் ஆன பதட்ட காரணமாக 1960களில் கனடா கிட்டத்தட்ட இரண்டாக உடைந்தது. இந்தியாவில் 29 மொழிகள் பேசப்படுகின்றது. தல 1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் பேசுகிறார்கள். இவ்வாறு பரந்த பன்முகத்தன்மை இருப்பினும் இந்தியர்கள் ஒரு தேசமாக இருக்கிறோம். இவ்வாறு வெற்றுமையும் ஒற்றுமையும் கண்டு சிகரம் தொட்டு நாம் இந்தியா நாட்டின் சாதனைகள் இன்னும் அடங்காதவை. இன்னும் இந்தியா அதன் வெல்மானையும் கட்டிடங்களையும் இன்னும் சிறந்த விளங்குகிறது. இதனை சிறப்பு கொண்டு இந்தியாவின் குடிமகள் என்று வெற்றியோடு செல்வி விடைபெறுகிறேன். वणकम, नंजी। हम सब आगे बढ़ते हैं। मन को मोह लेने वाला एक गाना का प्रदर्शन आपके सामने पेश होता है अब। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के साथ। अब हमारे सामने एक भाषण आने वाला है जो कि होगा अंग्रेजी भाषा में। हम सबके दिमाग में एक सवाल जरूर होगा कि कोविड के खत्म हो जाने के बाद इस दुनिया का आर्थिक स्थिति क्या होगा। तो इस सवाल का जवाब देने आ रही हैं हमारे सामने, एक भाषण पेश होगा कुछ ही देर। As you all know, the pandemic situation which is going all over the world, the advisories such as don't shake hands, maintain social distancing, wear masks, stay at home are very well known to all of us. Since the day our Honorable Prime Minister has announced total lockdown, we all are at our home and spending some great time with our family. Now it's nearly 3 months of lockdown, but the situation is getting worse. It's like hiding from mass killing. Chanakya has rightly said, if the enemy is invisible, better hide. There will be drastic change in economy and society as a whole. You all know the petrol and diesel prices are going very high. Gold and silver rates have also gone up. The GDP rate of India has become very low. People will avoid going to cinema halls, malls, restaurants, etc. So there is very low income in India in this 2020. মরা গাঙে বান এসেছে, ঠিক তাই
হাজার হাজার মৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীর রক্তগঙ্গার মাঝেও স্বাধীনতার ঢেউ যেন আছড়ে পড়েছিল। আমরা ভারতীয়রা যেন তখন বানের জলে ভেসে এসেছি। আর সেই বানের জলে ভেসে আসা মানুষগুলোর জন্যই রইল আর একটা গান। এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরি। ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি প্রাণপণে ভাই ডাক দে আজি। তোরা সবাই মিলে বৈঠানের, সবাই মিলে বৈঠানের, খুলে ফেল সব দরা দড়ি। এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাষা তোরি। স্বাধীনতা তো পেলাম, তবে দেশের কি অবস্থা? বাকিটা একটা কবিতার মাধ্যমে শুনে নেব। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা কবিতা আমরা এ কোন ভারতবর্ষে। আমরা এ কোন ভারতবর্ষে আছি 1986-তে। লজ্জায় আমার মাথা ঝুঁকে পড়ে, রাগে সারা গায়ে জ্বালা ধরায়, দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয়। চিৎকার করে উঠতে চাই কর্কশ গদ্য ভাষায়, আমরা এ কোন ভারতবর্ষে আছি। মন্দির, মসজিদ, গির্জা, গুরুদ্বারে বিকট ধ্বনি ওঠে, ধর্মের নামে রাস্তায় রাস্তায় রক্ত। শুধু ধর্মের দাবিতে রাজনৈতিক অধিকার চায়, তারা শুধু আত্মপ্রবঞ্চক নয়, অধার্মিক। প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে তারা মাতৃহত্যা, শিশু হত্যার জন্য দায়ী। তারা যে অপরের হাতের কিরণক, সেটুকু বুঝবার ক্ষমতা তাদের নেই। তারা মানুষের সাম্যের মাঝখানে কাঁটা তারের বেড়া তুলে দিচ্ছে। এ কোন ভারতবর্ষে আমরা? এ কোন ভারতবর্ষে আমরা? এ কোন ভারতবর্ষে আমরা? নমস্কার। কবিতাটা শুনে মনে হলো স্বাধীনতাটা ঠিক এখনো আমাদের পাওয়া হয়ে ওঠেনি। তবে হ্যাঁ, আপাতত আমরা সবাই পরাধীন, সবাই ঘরবন্দি। শুধু কিছু মানুষ আমরণ খেটে চলেছে আমাদেরকে স্বাধীন করে তোলার জন্য। সেই মানুষগুলোর কথাই একটু শুনে নেব। A very happy and a hearty Independence Day. While the nation is under a lockdown, there's a section of society who is going out in the public, in the field every day to work and go to the extra mile. They are none other than our Corona warrior heroes. They are our doctors, our nurses, our policemen, our sweepers and our cleaners. But in my speech today, I want to thank mostly our sweepers and cleaners. In the words of Sue Orman, she said that cleanliness is a state of purity, clarity and precision. And who bring us this hygiene and cleanliness? They are the less glorified professionals of sweepers. They are always thought to be the people who are less important for the economy. But you see, it took us a global pandemic to understand that hygiene is a way of life and you cannot really ignore it. Your surroundings and your environment cleanliness is your responsibility too. So please respect every profession, as a nation is built through every profession's work. এই যে আমরা এত ভারতবর্ষকে নিয়ে আলোচনা করছি, তো সেই ভারতবর্ষ আমাদের কাছে কি মানে ধরে জেনে নেব আমাদেরই এক বন্ধুর কাছ থেকে। কবি আশিস সান্যালের লেখা ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ কেবল মানচিত্র নয়, কালির আঁচড়ে বারবার বিক্ষত করলেও বুকের ভেতর ক্ষতের চিহ্ন পড়ে না। শুধু বদলে যায় তার চারিদিকের প্রসারিত প্রান্তিক রেখাগুলি। জন্মের মুহূর্তে যার বুকে মাথা রেখে কেঁদে উঠেছিলাম, তা নয় আজকের এই নদী প্রান্তর খচিত জন্মভূমি। ভারতবর্ষ এক আশ্চর্যবোধ, এক প্রশান্ত অনুভূতি, অনেক মানুষের প্রবহমান পদচারণায় অনুপ্রাণিত এক নির্মল বিবেক। কেবল
কেবল মানচিত্র নয় এই ভারতবর্ষ। এবার আমরা আমাদের এই দেশকে নাচের মাধ্যমে সম্মান জানাবো। ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা। ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। গানের সুরে সুরেই স্বাধীনতার আনন্দকে ফুটিয়ে তুলতে আসছে আমাদের আরেক বন্ধু। যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে জানা, তবে তুই ফিরে জানা। যদি তোর ভয় থাকে তো করি মানা, তবে তুই ফিরে জানা। যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে জানা, তবে তুই ফিরে জানা। যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে, ভুলবি যে পথ পায়ে পায়ে। যদি তোর হাত কাঁপে তো নিভে আলো, সবারে করবি কানা। যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে জানা, তবে তুই ফিরে জানা। ভারতবর্ষ এবং স্বাধীনতা নিয়ে আরো একটু কিছু বলবে আমাদের আরেক বন্ধু। We stand by our national motto of Satyameva Jayate. We stand in honor for our national anthem Jana Gana Mana. We shout in unison Vande Mataram. We look into the eyes of our enemies fearlessly. Our medical team and our leaders work hand in hand to save our precious motherland. All our tribute to each and every one who is working for our society. Remember, in team spirit, there is no hierarchy. Our sole consolidance to the ones who lost their loved ones. Indian history makes an evidence that difficulties come in tons. No matter what force acts, India will keep going, and that is a fact. Let us today stand in unison with the focus of a tiger, boldness of a banyan, purity of a lotus, spirit of a peacock, and fight our hard times each day. We will smile and keep our spirit going on no matter what comes our way. এতগুলো পারফরমেন্স দেখতে দেখতে নিজের ছোটবেলার কথাগুলো খুব মনে পড়ে গেল। ছোটবেলায় প্রত্যেক ছুটির দিনে খেতে বসার আগে ঠাম্মার কাছে গল্প শুনতে বসেছিল এক নিয়ম। আর আমার প্রিয় গল্প ছিল স্বাধীনতার সময়ের গল্প। আর অভ্যেসবশত ঠাম্মা গল্পের মাঝখানে থামিয়ে বলতো, ও বৌমা, মাছের মাথার টুকরোটা রেখো, বাপি খাবে। বৌমা মানে আমার মা, আর বাপি মানে আমার জেঠু। ইচ্ছে থাকলেও ওই মাছের টুকরোটা পাওয়ার স্বাধীনতা মায়ের কখনোই ছিল না। মায়ের আরও একটা ইচ্ছে ছিল, বাংলায় মাস্টার্স করবে। সেটা হয়ে ওঠেনি বিয়ের আগে, বিয়ের পরেও সেটা হয়ে ওঠেনি। বাংলায় মাস্টার্স হয়নি, তবে রান্নাঘরের চৌহদ্দিতে বসে কুটনো কোটা আর রান্না করায় মাস্টার্সটা হয়ে গেছিল। দেশ নাকি 1947 সালে স্বাধীনতা পেয়েছে, তাই? আমার তো মনে হয় না। আজও রাত হলে আমার বাবা বা দাদা স্টেশনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে আমাকে নিতে আসার জন্য। রিহার্সাল শেষ হতে দেরি হলে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আমাকে নিতে আসে। কেন? একজন মুসলমান ড্রাইভারকে পিটিয়ে মারা হয় জয় শ্রীরাম বলে চেঁচানোর জন্য। দলিত বর্ণের লোকজন রান্না করেছে বলে উচ্চ বর্ণের লোকজন তাদের মারধর করে। 1 থেকে 100 কোনো বয়সের মহিলাদেরই আর সুরক্ষা নেই, স্বাধীনতা নেই। আর মহিলা তো দূর, আজকাল তো ছোট ছোট ছেলেদের সাথেও শ্লীলতাহানি করা হয়। কেন? এর কি কোনো প্রতিকার নেই? আসলে আমরা খাতায় কলমেই স্বাধীনতা পেয়েছি, সত্যার্থে এখনো আমরা স্বাধীনতা অর্জন করে উঠতে পারিনি। শাসক বদলেছে, শাসন কিন্তু বদলায়নি। একদিনের জন্য পতাকা উত্তোলন হয়,
তারপর সেই পতাকা পড়ে থাকে মাটিতে। রক্ত বয়ে গেছে, স্বাধীনতা এখনো আসেনি। তবে যাই হোক, এগুলো মাথায় রেখেই ভালো হবে এই আশা রেখেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই কবিতা চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির, তা মান্য করেই আমরা মাথা উঁচু করে আজকে শুনে নেব এবং দেখে নেব আমাদের শেষ পারফরমেন্স। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত যেথা গৃহের প্রাচীর, আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরি, বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি, যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে উচ্ছ্বসিয়া ওঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়, অজস্র সহস্র বিদ ও চরিতার্থতায়, যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালু রাশি বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাহি গ্রাসী, পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা তুমি সর্বকর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা, নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিত, ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত। এই অতিমারির জ্বালা কবে শেষ হবে তা তো বলতে পারবো না, তবে আমাদের এই আনন্দ আয়োজন আজকে এখানেই সমাপ্ত করলাম। I'd like to thank our college management and our principal ma'am, Dr. Aditi De, for this endeavor. Now, I'd like to request everyone to turn their audios on and stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 जय